बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों भूमि धाम की बंदो सतगुरु चरण करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। सीता मेरे तन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर श्याम जी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। तो चलते सुंदर शाह जी सतगुरु श्री रामतन महाराज जी की बीतक है ना। कल हमारा मंगलाचरण हुआ था। तो ये तो जो प्रिंटेड है सुंदर शाह जी उसमें से की हमने पहली लहर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बीतक और है सुंदर शाह जी, इसको भी शुरू से करते हैं, है ना। इसमें सर्वप्रथम दिखा रखा है कि जो हमारे गोपाल मणि जी हैं, है ना, कैसे कैसे ये चली है, तो उनका भी इसमें वर्णन है। तो सर्वप्रथम इसमें है लेखक के दो शब्द, यानी जो श्री प्रताप जी ने लिखी है। लिखने वाले कौन है, उनके अंदर भी बैठकर सतगुरु महाराज जी ने ही लिखवाई, है ना। नहीं तो इतनी बारीकी से वर्णन नहीं हो सकता। जैसे राजी महाराज जी ने स्वयं लालदास जी के हृदय में बैठकर कहलवाई ना, इसी तरह से ही, है ना। तो लेकिन जिस को चुना, जिस तन को, जिस जीव को, जिस आत्मा को चुना, वास्तव में वो भी बहुत सौभाग्यशाली धन्य की पात्र। ऐसे सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए उनके दिल के भाव जानते हैं कि बीतक की रचना करने से पहले उन्होंने क्या शब्द कहे। उनके चरणों में वंदना है कि जिस भाव में डूबकर उन्होंने लिखा, जिस तरह से सतगुरु महाराज जी ने उनके अपने अंदर खींच कर वो चीज दी, उसका थोड़ा सा हम भी आस्वादन कर सके। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो क्या कह रहे हैं लेखक के दो शब्द हैं। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविचल। तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, ये इनके तो भाव है, लेकिन ये सबके ही भाव है, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं कर सकते, सबको करवाने वाले धामधनी हरात्मा बधनी का हुक्म। चाहे तन कोई सा भी हो सुंदर साथ जी, तन पर नहीं, है ना। तन चाहे कोई सा भी हो, लेकिन उनके अंदर जो नूर है, उस नूर से, उस आवेश शक्ति से मतलब, है ना। तन तो कितने कितने बदल गए। तो यहाँ पर भी रामचंद्र महाराज जी के अंदर साक्षात राज्य महाराज जी जब दर्शन देकर उनके हृदय में विराजमान हुए, तो कौन बन गए, वे धाम के धनी ही तो बन गए, है ना। तो तन से नहीं देखना है, अंदर जो कह रहे, भले देखो तुम आकार को पर देखो अंदर का नूर, अंदर में देखो। तो उसी भाव से ये बीतक की रचना की गई है और उसी भाव से इस बीतक को समझने का भी प्रयास करता है। जैसे पीछे भी देख हमने, तन किसका था, धनीदेव चंद जी का। अंदर कौन थे, हमारे राजी श्यामा जी युगल स्वरूप। तन किसका था, मिहिराज ठाकुर जी का। अंदर कौन थे,
युगल स्वरूप। तन किसका था? महामती स्वामीलाल दास जी का। लेकिन अंदर कौन आवेश शक्ति से लिखवा रहे थे? आपके भी पांचों शक्ति से परिपूर्ण करके। तो इसी तरह से ये तन भले ही झंडू दत्त जी का है ना, लेकिन इनके अंदर कौन है? साक्षात राज्य महाराज जी ही विराजमान। उसी भाव को लेकर उन्हीं अंदर से युगल स्वरूप के दर्शन करके ही यहाँ पर ये बीतक लिखी जाती। तो इसलिए कह रही हैं, जो तुमने जो कहलाया, जो धनी कहलवाते हैं अंदर आत्मा में, मुझसे वही कहा मैंने। यानी प्रताप जी कह रहे हैं कि जो आपने धनी सतगुरु महाराज जी, आपने जो मुझसे कहलवाया मैंने वो ही कहा, और तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने, निश्चित निश्चित रूप से बिना किसी स्वार्थ के छल कपट के मैंने वही किया है। तुमने जो सिखलाया मुझको, सीखा मैंने वही सका। अब ये चीज बात हमारे पर भी लागू होती है ना। तुमने जो सिखलाया मुझको, जो तुमने मुझे सिखाया वही सीखा है मैंने। संपूर्ण कुछ सब कुछ दिया हुआ आपका है, नहीं तो उनके अलावा कोई अपने बलबूते पर, अपनी बुद्धि पर कोई बोलकर या सुनकर तो दिखा दो और करके देख लो। तो वाणी किसी को कितनी बारीकी से बता दो, अगर बाद में पूछे तो एक भी शब्द हाथ पल्ले नहीं है, इधर से सुना इधर को निकल गया। क्यों नहीं ठहरा? क्योंकि पात्र नहीं है, और पात्र नहीं है तो किस? तो धामधनी ही कह रहे हैं, गुण अंग इंद्री मिहिर की, रूह मैर फूकत माही। तो पहले तन का भी गुण अंग इंद्रियों का वजूद भी धामधनी की मेहर से बनता है, फिर उसके अंदर रूह डालते हैं, रूह के ऊपर भी अपना आवेश डालकर, अपना जोश डालकर वो कार्य कराते हैं। अंदर देखे करने वाले कौन है? तो साक्षात ही हमारे सतगुरु महाराज जी, राज्य महाराज जी ही उनके हृदय में बैठकर इस तरह से इस तन की लीला का बखान कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सुंदर साहब जी, जो सिखलाया मुझको, सीखा मैंने वही सका। भजन भी बनाया ना, जितना भी तूने जगाया उतना ही जग गए पिया, जितना भी तूने जगाया उतना ही जग गए पिया, जिन पे तेरी मेर हुई ना, माया में रल गए पिया, जिन पे तेरी मेहर हुई ना, माया में रल गए पिया, जितना भी तूने दिखाया उतना ही देखा पिया। तो अंदर से महसूस करें सुंदर शाह जी, हम बैठे का है मूल मिलार में धनी के चरण, सब उनके अधीन है। तो वो जो जो चाह रहे हैं वो हम देख रहे हैं, जो जो बुलवा रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम तो हाथ हुकुम के और हक के हाथ हुकुम। तो अब अगर ये कहे कि कहने वाला मैं हूं या तू है, सुनने वाला मैं हूं या तू है, सुन भी नहीं सकते उनकी मेहर क्या। प्रैक्टिकल करके देखे सुन, जब पता चलता है ना, जब दूसरा सामने हो, कहने छोटा और बड़े का जब पता चलता है, सामने कोई दूसरा क्यों नहीं सुन पाता, और ये जीव और ये आत्मा क्यों रह नहीं पाती, अंतर पता चलता है। ये मैं करने वाली नहीं, ये धनी ने जाको धनिये पकड़े हाथ, इसमें भी कृपा का एहसास कर। तो ऐसे कह रहे सुंदर शाह जी, तुमने जो दिखलाया मुझको, देखा वह मैंने पल पल। अगर तुम माया दिखा रहे हो तो मैं माया देख रही हूँ, आप मुझे अपने आप को दिखा रहे हो तो मैं आपको देख रही हूँ, धाम दिखा रहे हो तो धाम को देख रही हूँ, और इस संसार को दिखा रहे हो तो संसार को देख रही हूँ। यह जो कुछ भी कहा किया, सीखा देखा मैंने प्रीतम। अंदर हृदय में बैठे हुए जो धाम धनी है, तो कह रही हैं, यह जो कुछ भी कहा और किया, यानी जो कुछ भी उनके बारे में, धनी के बारे में कुछ भी कहा और जो भी कुछ किया, यानी अगर सेवा भी की ना, उनके साथ में रहे भी, उनकी चर्चा भी सुनी, तो जो भी किया या कुछ सीखा या देखा, मैंने प्रीतम
सो सब तुमने ही अपने में अपनी लीला की ये सब आपने ही अपने ही अंदर बैठकर, अपने अंदर बैठकर कौन से ध्यान देने, लेखक अब क्या कह रहे हैं, इनका भाव क्या, कि मैं कुछ करने वाले नहीं, ये क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं सुरता हूं, तो मैं तेरी ही तो अंग हूं। अब इंद्रावती जी थे, इंद्रावती जी किसका अंग है? धामधनी का, तन श्यामा जी का अंग। उनके अंदर बैठकर बोल कौन रही है? धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, तो धनी ही तो कह रही है। तो अपने आप ही अपने आप में बैठ, तन को अलग, तन तो एक माध्यम है। सुंदर साजी महसूस करिए, अगर ये तन है तो तन तो एक बांसुरी की बात है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ की बुद्धि की कोई वैल्यू नहीं है, तो एक साधन है, जड़ है, तो मन है, बुद्धि है, चित है, सब जड़ है, जीव है इसके अंदर चेतन। वो फरामोशी में नींद का स्वरूप बना हुआ उसका, और आत्मा है जो वो भी फरामोशी में, तो इसके अंदर जो आत्मा है वो धनी का अंग है, तो उनके अंदर बोल कौन रहे? धामधनी बोल रहे। हम कुछ नहीं है, ना सुनने वाले, ना सुनाने वाले, ना कहने वाले, ना कहलवाने, ना जागने वाले, ना जगाने, कौन है? केवल एक, तू ही तू। तो यहाँ पर लिखने वाले की भी कहने वाले की भी सब क्या हो जाता है? वो माइनस हो जाता है, केवल एक बचता है, एक पर। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं, यह जो कुछ भी कहा किया सीखा देखा मैंने प्रीतम, सो सब तुमने ही अपने में अपनी लीला की उत्तम। अपने में, क्योंकि ये आत्मा भी आपका ही तो अंग है, आत्मा आपका अंग है, तो ये जीव, ये तन भी आपका हो, तो आपने ही अपने में लीला की, कैसी? उत्तम लीला की, कोई आगे लौकिक लीला नहीं है। ये सब कैसे होते मुझसे, जब मैं ही हूं नहीं स्वम, सदन आपका हूँ जो मैं हूँ, तुम ही हो इसमें हरदम, तुम ही हो इसमें हरदम। ये सुंदर सा जी कितनी गहरी बात है, इस पे विचार कर, कहने कहने में कुछ और होती है, अगर ये रहने में आए, इसका एहसास हो जाए, इसका अनुभव हो जाए, तो उस एकांत का पता चलता है। क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे होते मुझसे, अगर ये कहे कि ये बीतक तो प्रताप जी ने लिखी है, तो कौन है लिखने वाला? नहीं, नहीं लिख सकते। जैसे लालदास जी महाराज जी ने लिखी, पहले भी हुई घटना लिखी इतनी बारीकी से, इतनी बारीकी से, कि जिसको केवल वो ही जानते हैं, जो मन तक की भी बात है, कि किसके पीछे पड़ा ना, किसको दरबारी के मन में ये आया, प्रकट नहीं किया, तो उस मन की भी बात, उस दिल की भी बात पढ़ने वाला कौन है? देखा कितने छोटे छोटे प्रसंगों में भी पढ़ा, स्वामी लालदास जी ने जो खोला था, जिसने मन में भी सोचा, तो उस मन की बात को भी किसने पढ़ा? रामधनी, क्योंकि वो सबको देख रहे हैं। तो इसी तरह से बीतक के अंदर भी सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी के साथ में जो छोटी छोटी घटनाएं हुई, जो किसी के मन की भी बात है, उसको कौन जानता है? केवल सतगुरु महाराज जी। तो सतगुरु महाराज जी ही बताएंगे, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो प्रताप जी को कैसे पता चलेगा, या हमें तुम्हें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हम भले ही ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाए, प्रैक्टिकल है सुंदर साथ जी, देखो, चाहे वाणी पढ़ लो, चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लो, जब तक धामधनी अपने दिल की बातें नहीं बताना चाहेंगे, हम जान नहीं सकते, यहाँ भी नहीं जान सकते। ये तो धामधनी की बात है। अगर मैं आपके दिल की बात कोई लेना चाहूं, जब तक तुम प्रकट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चले? नहीं पता चले। लेकिन जब तुम खुद बताओगे, तो तब मुझे पता चले। ऐसे ही सुंदर शाह जी, ये दिल की बातें हैं जो सतगुरु महाराज जी स्वयं अंदर में बैठकर ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक जी क्या कह रहे हैं, यानी ये सब कैसा होता मुझसे, जब मैं ही हूं नहीं स्वयं। तो अपने आप भी महसूस करें, कि अगर हम कह रहे हैं कि हम ये बीतक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाला मैं कौन हूँ? महसूस कर इसको, जैसे चितवन यूं करते, ये तन तो नहीं बोल सकते, ये तो मिट्टी का पुत है, इसके अंदर चेतना है, इस चेतना के ऊपर बैठी सूरता है, सूरता पर धनी का हुक्म है, वो फरामोशी में है, तो फरामोशी में कैसे बोलेगी? तो वो तो धामधनी ही बुलवा रही है, तो मैं तो कुछ भी नहीं, दोनों में का मरना। यानी जीव फरामोशी का है, नारायण जीव है चौपन में बिल्कुल।
गुण इंद्रिया जड़ है, सूरता है धनी के हुक्म के अधीन है, उनकी उनके ही दिल की इच्छा है, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मैं तो मेरे तो परमधाम में मूल मिला में बैठी हूँ और इसको देख रही हूँ। तो जहां वो नजर यहाँ आ रही है, वो भी धनी के दिल की इच्छा है, तो फिर मैं कौन हूँ? यह एक एहसास और ये प्रैक्टिकल मैथ कहने में और रहने में धरती आसमान। कह तो देते हम रोज, मैं तन नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, लेकिन अगर अंदर में देखिए तो मेरा तन और मन का वजूद कितना खड़ा है, प्रैक्टिकल में पता चलता है। कोई भी कहते मैं बहुत बड़ा वीर योद्धा हूँ, मेरे से युद्ध की अच्छी अच्छी कलाएं आती हैं, लेकिन उसका पता तो तब चलेगा जब युद्ध भूमि में आकर वो युद्ध करे। इसी तरह सुंदर साथ जी, जब माया हमला बोलती है तब हम कितने गर्वित हो जाते हैं, कितने देह भाव में आ जाते हैं, कितने मनोविकारों में फंस जाते हैं। तो वो तो कहनी कहनी रह गई, फंस गई। अगर उस युद्ध में जीत गए, इस माया के तूफान में खड़े रहे, तो तब ये सार्थक। शुरू शुरू में तो कह दे सब कि मैं कर रहा, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं कर रहा, लेकिन बाद में आ जाए अरे मैं तो इतना करता हूँ, तो आ गई करा कराए गए, क्योंकि अहंकार बाद में आकर ना पूरे करा कराए पे पानी फेर देता है ना सुंदर शादी। तो यहाँ पर ये देखो, इसमें बहुत गहरी बात कह रहे हैं, ये सब कैसे होते मुझसे जब मैं ही हूं नहीं स्वयं, जब मैं ही कुछ नहीं हूं, तन कुछ नहीं है, ये जीव नारायण जीव हो गए सपन का, आत्मा तेरे हुक्म से बनी हुई है, परात्म भी तेरा ही अंग है, तो मैं तो कुछ हुई नहीं, तेरा ही हुक्म यहाँ पर सुरता का रूप धारण करके कहना। सदन आपका हूं जो मैं, अगर मैं कुछ हूं तो मैं सदन हूं, यानी आपका ही घर हूं, आपका ही आश्रम हूं, जहां आप रह रहे हो। किसके अंदर रह रहे हो? आत्मा के। आत्मा किसके ऊपर रह रही है? जीव के ऊपर। जीव किसके अंदर रह रहा है? इस शरीर रूपी घर के अंदर। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर ये कहे कि जीव क्रिया कैसे करेगा, बिना तन के कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो जीव के रहने का क्या होगा? ये घर हो गया। और ये तन कहाँ रहेगा? इस तन का ये घर हो गया जिसमें रह रहा है। तो सबको अपना ठिकाना चाहिए ना। लेकिन अब इससे अलग हटिए, ये घर जब तक है जब तक ये तन है, जब तन नहीं रहेगा तो ये घर भी अपना नहीं रहेगा, ये प्रॉपर्टी भी अपनी नहीं रहेगी, ये बंगला गाड़ी हीरे जवाहरात के वस्त्र आभूषण कुछ नहीं अपना, सब कुछ है। और ये तन की बात करें, जब इसके अंदर से चेतना निकल जाएगी तो ये तन भी अपना नहीं रहेगा। राख या खा बिछुड़ जाएगा। और जब इस जीव के ऊपर से चेतना उठेगी तो ये जीव भी टलोशी आत्म, ये तो अखंड इसमें पहुंच जाएगा। और जो आत्मा बैठी, जो सूरता बैठी है, वो धनी के दिल की इच्छा, वो धनी के दिल में पहुंच जाएगी। जैसे सूर्य की किरण निकलती है फिर उसी के अंदर पहुंच जाती है। और परात्म अपने मुंह पर बैठी है, तो कहलवाने वाले कौन है? कि ये तो केवल आपका सदन है, आपका घर है, जिसके अंदर बैठकर आप ये लीला ये कहलवा रहे। सदन आपका हूं जो मैं हूं, तुम ही हो इसमें हरदम। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम्हारा अरस ये दिल है, ये आत्मा, आत्मा के अंदर है तो और कहीं नहीं। ये सुनना शाह जी यहाँ पर कह रहे हैं आगे, अभी तक लिखी नहीं मैंने, यह ना मेरी बुद्धि का यह है काम, बोली लिखी स्वयं सतगुरु ने, अपना करते आप बखान, अपना करते आप बखान। कह रहे ये अभी तक मैंने नहीं लिखी, यह मेरी बुद्धि का काम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की बुद्धि भला धाम धनी के उन लीलाओं को कैसे लिखेगी जो जिस तन पर बैठकर यहाँ वो लीला करवाई है। और हम कैसे करवाई? हमें वो रास्ता दिखाने के लिए, कि जिस रास्ते से सतगुरु महाराज जी चले, जिनको परमहंस की उपाधि मिली, उस रास्ते से हम जैसे भी चल सके, इसलिए करवा के दिखाई।
नहीं तो देखिए, देवचंद जी का जीव था, इंद्रावती जी का जीव था, देवापी मोरों का, वो तो पहले ही तप कर चुके थे। फिर उन्हें इतनी कसौटियों से क्यों गुजरना पड़ा? क्योंकि वो हमारे लिए रास्ता बना के गए। कि हम ये सोचे कि भाई करा करा सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे मिल जाएगा, नहीं कह रहे, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। हुकुम को सिर्फ दोष दे बैठ न सके मन। कि भाई हुकुम से है तो सब कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ खेल में भेजा है तो अपना ये बल लगाना है, दिखाना है। लेकिन मिलेगा बल भी सुंदर साथ जी, करनी भी उसके हुक्म से होगी। नहीं तो हर कोई ना प्रयत्न कर। जब संसार की खोज के लिए इतना प्रयत्न कर सकते हैं, है ना, समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगा सकते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ सकते हैं, चंद्रमा तक जा सकते हैं, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, आध्यात्म में क्यों नहीं खोज कर पाते? ये जिसको धनी करवाना चाहते हैं ना, जिसको कसौटी पर कसना चाहते हैं ना, वो उस तरफ को अपने आप नहीं बढ़ सकता। और जीव तो खासकर बढ़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीव को तो इन इंद्रियों का स्वाद लगा होता है, और ये इंद्रिया बाह्य मुखी होती है, तो बाहर का स्वाद कितना प्यारा लगता है, इतना अंदर का नहीं लगता इसको। क्योंकि अंदर जाता है तो ये मरती है। तो कौन अपना सुख छोड़ना चाहता है? नहीं छोड़ना चाहता। तो वो तो धनी की मेहर होती है, जो जीव को और इंद्रियों को अपनी तरफ को वो खींच लेती है। ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि का काम नहीं है कि मैं आपके बीच तक लिख सकूं। ये जो भी कुछ बोला है लिखा है, तुम सतगुरु महाराज जी आप ही अपना ये बखान कर रहे हैं कि कैसे कैसे आप ये याद। मुझे समझ मत लेना कोई, कारण कार्य स्वयं सतगुरु। उनकी इच्छा, उनका किस्सा, उनका मोह उन्हीं का सुर, उन्हीं का सुर। मुझे समझ मत लेना कोई कारण, कि भाई मैं कारण बन। लेकिन तन को तो फिर भी एक बार कहा जाएगा, लेकिन जो कर रहा है उसके अंदर नहीं। ध्यान है ना सुंदर सा, हमें तो सामने नजर आएगा जिससे हमें मिल रहा है, लेकिन उसकी नजर कहाँ पर है? उसकी नजर वहां जिससे उसको मिल रहा है। ध्यान देना। जैसे इंद्रावती जी भी कहती है कि इन सारी सखियों को तो मेरे अंदर धामधनी दिखाई दे रही, क्योंकि आपने नाम रूप शोभा श्रृंगार सब मुझे दिया, तो ये अंगनाएं तो मुझे धामधनी मान रही है। तो आपने मेरे अंदर बैठकर इनका वर्ण तो कर लिया, इनको सुहागिन तो बना दिया, लेकिन वो सुहाग का सुख तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं भी तेरी अंगना हूं। तो तब विनती करती है रामधनी, आप ही वो आनंद दोगे, मैं नहीं दे सकती। आरती में भी देखिए, जब शाम की आरती होती है, महाराज छत्रसाल जी ने की आरती, है ना, तो उसके बाद क्या कहते हैं, इंद्रावती खुद कहती है कि जैसे आपने की मैं भी अपने धनी की आरती करूं। श्यामा जी कहती है जैसे आपने प्रियतम की आरती करी मैं भी करूंगी, क्योंकि वो अपने आप को धामधनी नहीं मान रही, उनकी दृष्टि में। तो वो शक्ति सुंदर साथ जी ट्रांसफर होती 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 सबके अंदर प्रवेश कर जाती। तो अगर वहां दृष्टि नहीं है, अपने पर दृष्टि है, तो वहां पर मैं आ जाती। कैसे मैं आएगी? जब अपनी मैं खड़ी होगी। अरे मुझे मेरे इतने चेले हो गए, है ना, मुझे इतना मान सम्मान है, मैं इतने बड़े बड़े मंचों पर बैठकर प्रवचन करता हूँ, इतनी जयमालाएं डलती हैं, तो आ गया ना देह भाव। और देह भाव आ गया तो अपने आप को सब कुछ समझ। लेकिन जब अंदर में देखे, दृष्टा बनकर देखे, अरे ये तो तन को जो शोभा मिल रही है तो धामधनी की मेहर से हो रही है, मेहर चंवर सी छत्र, मेहर सिंहासन बैठक। मेहर का ही सिंहासन है, अगर मेहर ना होती तो ये सिंहासन ना मिलता, मेहर ना होती तो चवर ना होते, मेहर ना होती तो ये छत्र ना होते, ज्ञान ज्ञान रूपी छत्र है। तो उसके अंदर कहाँ रहता है कि मैं करने वाली नहीं हो, तो धामधनी करवा रही, वो उनके आश्रित। तो यहाँ पर मैं बहुत सूक्ष्म है सुंदर सा। ये मैं भी धनी की मैं कृपया से ही मरती हूँ। लेकिन फिर भी चौकन्ना होने के लिए इंद्रावती जी ने बहुत सिखापन दिया है। बुजरकी मारो रे साधु भाई, बुजरकी मारो, जिन बुज रखी रही सिर, तिनको कोई ना उबा।
कौन उबारे? अगर मैं ही बड़ी बनकर बैठ गई, मुझे पता है अरे देने वाला कोई नहीं, है तो मेरी मेहनत का फल है, मैं मेहनत करती हूँ, दिन रात करती हूँ, मेरी मेहनत का फल है, तो आ गई ना, से पूछे वहीं से वो देना बंद कर देगा। बस खाली अहंकार खड़ा हो गया, और फिर वहां माया की सारी सेना, ईर्ष्या भी, काम भी, क्रोध भी, द्वेष भी, लोभ भी, लालच भी, बस एक अहंकार के आते जहां सिरदार आ गया, सेना तो भागी चली आएगी, सारे आ गए। और जहां मैं मर जाएगी वहां धनी के गुणों की सेना आ जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म है सुंदर शादी। पूरी वाणी अगर देखेंगे ना, पूरी वाणी इसके अंदर समाहित है। क्योंकि कोई भी हमारी सखी आत्मा है ना, कोई परमहंस की उपाधि के लिए, वो अलग नहीं है इस बीतक से, अलग नहीं है इस वाणी से, बस देखने का दृष्टि होनी चाहिए, और वो दृष्टि भी धामधनी थी। तो ये कह रहे सुंदर साथ जी कि बोली लिखी शुभ सतगुरु, शुभ सतगुरु रामकृष्ण महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से उनको बोलकर बताया, और बहुत विनती करने कि हम जानना चाहते हैं। हर एक की इच्छा होती है कि हमारे आदि, हमारे सदगुरु ने कैसी कैसी यात्रा की है। यहाँ अपने परिवार में भी होता है कि हम अपने दादा की, अपनी दादी की, अपने पिता की या माता की जाने कि कैसे कैसे संघर्ष हुआ जीवन। तो ये तो लौकिक हुई, ये तो आध्यात्मिक है। जिसको जानना, जब पहुंचना होता है ना उस मंजिल पर, वो जरूर जानना चाहिए। कोई यहाँ की देखो किसी फील्ड में नौकरी करना चाहता है, किसी पद पर जाना चाहता है, तो वो उसी से संबंधित होगा, तो उससे जानकारी लेता रहेगा, भाई कैसे कैसे करना चाहिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तुमने कैसे किया, मुझे कैसे करना चाहिए। तो ऐसी सुंदर साध्य जिज्ञासु आत्मा की लगन है कि मेरे सदगुरु, मेरे आदि कैसे कैसे चले, कैसे कैसे उन्होंने मंजिलें पार की, ताकि हम भी उस मंजिल तक पहुंच सके। और जो जिज्ञासु होगा वो इसको सुनेगा, और जो जिज्ञासु नहीं होगा वो नहीं सुनेगा। क्योंकि शास्त्री उसको जाने नहीं तो मतलब क्या है। मान लीजिए यहाँ पर भी देखो, अगर कोई कहे भाई तुम देख लो आईएएस कैसे बनते हैं, जब हमें इंटरेस्ट नहीं तो हम क्यों जानेंगे, भाई ठीक है तुम्हें जाना तो तुम उस रास्ते जाओ, हमें इस रास्ते जाना तो हम इस रास्ते की खोज करेंगे। तुम्हारी दृष्टि में हम पागल, और हमारी दृष्टि में तुम पागल, तो ये रास्ता अलग अलग हो जाता है, एक नीचे को और एक ऊपर। ऐसे सुंदर साथ जी ने जब उन्होंने विनती की, तो सतगुरु महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से बोलकर ये बताई। उस पल को महसूस किया, साक्षात सदगुरु रामचंद्र जी बैठे हैं ना, और वहां सुंदर साहब बैठे, और उनको भी अपने मुख से बता रहे कि ऐसे ऐसे बीती, ऐसे ऐसे बीती, ऐसे ऐसे बीती। तो कोई एक साथ में बता दी, मेरे ध्यान से सुनते रहे, लेकिन यहाँ की बुद्धि क्या होती है, भूलती रहती, भूलती रहती। लेकिन अंदर में जब रात महाराज जी स्वयं बैठे, तो वो सारी बातें उभर कर आने लगती है। जैसे प्रैक्टिकल में देखे, मान लीजिए मैं 25 पक्षों का हम खूब रटते हैं, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये इतना लंबा चौड़ा, बट पीपल की चौकी इतनी, और फिर कुछ महीने बाद पूछे कितने थे भाई, अरे ध्यान इंद्री को आती कितनी थे भाई, भूल गए। तो क्या हुआ, ये है यहाँ की बुद्धि का रखता, सही पूछे सही बताएंगे समझना, ये होगी यहाँ की बुद्धि का, है ना। जैसे यही कहते कि ध्यान में जा रहे, भाई ये वैराट हो गया, शून्य निराकार हो गया, उससे ऊपर अव्यक्त है, उससे ऊपर सबलिक है, उससे ऊपर केवल है, उससे ऊपर आगे तुम्हारा स्वरूप, उससे ऊपर परम है ना। तो ये क्या है, बुद्धि से चल रहे, लेकिन जब रियलिटी में जाएंगे तो उन दृश्यों को देखेगी आत्मा, तो कहने में और करने में कितना अंतर है, ये देखो, बहुत अंतर है ना। बुद्धि ने तो रट्टा लगा लिया, जैसे मैं यहाँ बैठी बैठी को, भाई मैं यहाँ से देवबंद गई, रुड़की गई, या तुम्हारे सहारनपुर पहुंच गई, लेकिन बैठी तो यही हूँ, बुद्धि में तो चल रहा ना, वो गई तो नहीं ना। और देखा केवल मन से देखा। लेकिन जब आत्मा इस तन से अलग हटकर, जैसे मैं इस घर से उठूंगी और चलूंगी, तो घर छूट जाएंगे, और फिर उनको मैं देखती हुई जाऊंगी, और वहां तुम्हारे यहाँ पर पहुंच जाऊंगी। इसी तरह सुंदर साथ जी, जब हमारी सुनता इस तन से अलग हटकर ये चलेगी, ये शून्य हो जाएगा, तो पहुंचेगी, तो उनका एहसास होगा, उनको देखेगी सुनता, कैसी कैसी आत्माएं, कैसी कैसी वहां पर लीलाएं हो रही है। और जब हृदय में धामधनी स्वयं बैठ जाएंगे, तो कह रहे सविद वतन सहित वो सारे वतन को लेकर आएंगे, फिर इंद्रावती की सके तरह देखेंगी, फिर वो गिनती नहीं करेगी, ऑटोमेटिक जहां से पूछोगे वहां से एकदम पता चल जाएगा।
फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि से परे हट गया ना, बुद्धि के बस की बात नहीं है। बुद्धि में तो लाया गया उस शब्द को, लेकिन फिर सूरता उसको देखेगी। तो इसी तरह देखो, वाणी जब उतरी परिक्रमा की, कैसे उतरी? कभी इंद्रावती सखी भोजकोसर का वर्णन करिए, तो वर्णन करते करते रंग महल से उपराज की चांदनी पर चली गई। तो क्यों? क्योंकि वो धनी के हुक्म से सूरता कहीं से कहीं पहुंच जाती है, तो छलांग लगाती है, एक जगह नहीं। फिर उसको क्रमबद्ध करने के लिए, ताकि हम जय सुंदर साथ को बुद्धि में आ सके, तो वे स्वामी लालदास जी के माध्यम से, मुकुंद दास जी के माध्यम, जवाहर दास जी महाराज जी के माध्यम से उसको फिर कर्म वाइज करवाए। जैसे लालदास जी महाराज जी के माध्यम से बीतक साहिब लिख पाए, ऐसे ये परिक्रमा ग्रंथ की फिर पूरी व्याख्या कर। ऐसे सुंदर साथ जी बहुत अंतर होता है कहने में और चलने। ऐसे यहाँ पर कह रही हैं कि बोली लिखी स्वयं सतगुरु ने, अपना करते आप बखान। बोली भी है, लिखवाई भी उन्होंने है स्वयं सतगुरु ने, और अपने आप ही उसका बखान भी कर रही है, मैं करने वाला कुछ नहीं। तो ऐसी तरह सुंदर साथ जी अब देखे कि ये तन है, जीव है, इसके ऊपर सुरता है, करवाने वाले सतगुरु ही है। ना ये मुख बोलने वाला है, ना इस बुद्धि में पता कि क्या करने वाला आगे, क्या नहीं करने वाला है, कुछ नहीं पता। कोशिश भी की, आगे पढ़कर देखे, 2-3 पेज ही पलटे गए, आगे पढ़ भी नहीं पाए रियलिटी में। और बाहर की बुद्धि से देखे तो सोचता अरे आज चर्चा में चलेगा क्या, तू तो पागल है, देखा ही नहीं। फिर अंदर में आया तो अपनी मैं लेके कह रही है कि तू पढ़ेगी फिर सुनाएगी। फिर क्या हुआ, अंदर सारे जो सदगुरु बुलवाएंगे, गलत हो या सही हो, जो भी कुछ है सखियों के साथ में ही मिले। तभी तो मिस्टेक हो गई ना, लगानी थी दूसरी, कल लगा ली दूसरी, अब फिर वापस घूम कर आए, अरे जो रखी वो तो निकाल जो ओरिजिनल वाली है, नहीं तो मंगला चरण तो बाद में होता है ना। तो हम तो अपनी बुद्धि से तो उलट पुलट करते हैं सुंदर साहब। अब चाहे कैसे भी धनी करवा रहे, चाहे है तो सही करवाएंगे, हमें लगेगा जो बुलवाएंगे वो बुलवाएंगे। तो इसलिए कहने वाले, बोलने वाले सुंदर साथ जी, अब सुनने वाले भी वही हैं। अब अंदर में ये भी रखे कि जो सुना रहे हैं वो मेरे चित्त में रुक रहा है तो उसकी मेहर से है, अगर नहीं भी रुक रहा तो उसकी मेहर नहीं, क्योंकि वो मुझे भी बताने नहीं चाह, अभी शायद उस बात को समझने का मेरा समय नहीं आया। ये चीज को हम महसूस कर सकते हैं सुंदर साथ जी, अपनी वाणी के माध्यम से भी प्रैक्टिकल बताइए। कितने दिन से वाणी पढ़ते हैं, लेकिन अब जब कोई चौपाई खुलनी होती है तो उस चौपाई को देखकर ये चंबा होता है, ये पढ़ी तो नहीं इतनी बार, रियलिटी बात। और गिनती करें तो कितनी बार तो पारायण कर लिया हूँ। चलो पारायण की भी छोटो, उसमें तो जल्दबाजी रहती है, भाई यहाँ मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन घर में भी तो रोज लगाते हैं ना। लेकिन वाणी पर दृष्टि क्यों नहीं गई? अब यही आता है कि धनी को अब से पहले मुझे दिखानी नहीं थी, आप पढ़ाए, आप मेहर देखेगा। तो अब ये देखे, जो इसके अंदर से अगर एक शब्द भी दिल में चुभता है तो वो धनी की मेहर से है, और नहीं अंदर उतरता तो वो भी कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन। बस दोनों हाथ खड़े करके पूर्ण समर्पण से सुंदर साथ जी इस बीतक को हम नहीं, बस धामधन ही कहलवा रहे हैं, सतगुरु ही कहलवा रहे हैं, सतगुरु ही सुनवा पा रहे हैं। उनकी मेहर से हम बोल पा रहे हैं, उनकी मेहर से हम सुन पा रहे हैं, और उनकी मेहर से ही हम इस पर चलनी भी बना सकते, करने करवाने वाले सब धाम। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, मुझे समझ मत लेना कोई कारज कारण, कार्य स्वयं सतगुरु का, उनकी इच्छा उनका किस्सा, उनका मोह उनका ही सुर। तो क्या कह रही है, उनकी ही इच्छा है और उनका ही किस्सा है। अब इच्छा भी तो उन्हीं की हुई कि नहीं करना है, उथल पुथल 10-15 दिन से, लेकिन क्या हुआ, ना चाहते हुए भी हो गए। तो कह रही है उनकी इच्छा है, उनका ही किस्सा है, उनका मुंह उनका ही सुर, उनके ही मुंह से निकले हुए उनके ही शब्द है। अब ये शब्द हमारे पास किसी और के नहीं है, स्वयं सतगुरु रामरतन महाराज जी के। अब बीच में से सबको हटा, ना कोई लेखक है, एक प्रताप जी हैं, उनको भी हटा, कोई आत्मा को कहे, उनको भी हटा। कहने वाले कौन है, केवल सतगुरु महाराज जी हैं। सुनने सुनाने वाले भी वे ही हैं, वे ही अंदर में बैठकर बल देकर सुनवा रहे हैं, नहीं तो हम सुन नहीं सकते। उनका ही किस्सा है, उनकी ही इच्छा है जो हम सुन रहे हैं, उनका ही मुंह है, उनके ही मुंह से निकले हुए शब्द हैं। तो ये शब्द हमारे तुम्हारे किसी के
नहीं। है प्रणाम बहारे हजार, निज गह कर चरण साथ जी के, बीतक श्री राज की मैं भेंट कर रहा हूँ आगे। तो क्या करें, ये बीतक जो सतगुरु महाराज जी की मेहर से मिली है, तो मैं यहाँ अपने भाव से कह रहा हूँ कि ये धनी की दी हुई जो उपहार है, ये आपके चरणों 12,000 रूहों के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित। कृपया क्षमा करेंगे त्रुटियां, त्रुटियां ही त्रुटियां मुझ में, जहाँ साथ है वही नाथ है, सब मिल करना क्षमा हमें। तो क्या कह रही है, कहलवाने वाले तो धनी है, लेकिन यहाँ ये जुबान भी है, जीव मन भी है, तो ये अंदर से कुछ और आता है और कभी बाहर का भी कुछ जोड़ देता है, जो गड़बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए क्षमा। जहां साथ है वही नाथ है, जहां सुंदर साथ है वही मेरे प्राण। तो जो भी सुंदर साथ जी आप आगे त्रुटि हो, तो उसके लिए यहाँ से माफी भी मांगी जा रही है, और नहीं तो करवाने वाले अंदर में तो धाम